हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो डाउनलोड आए हैं ना, यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है राइट नाउ कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा जलन की भावना रख रहा है। और मतलब इतनी जलन है, इतनी नफ़रत है उस इंसान को कि वो उस चीज़ से उबर ही नहीं पा रहा। मेल, फीमेल कोई भी हो सकता है, ये हम देखेंगे रीडिंग में। बट यहाँ पर जो चीज़ है कि ये जो जलन की भावना है, ये आपके धन संपत्ति, पैसे को लेकर के नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है। आप मे बी खूबसूरत हो सकते हो, मे बी स्मार्ट हो सकते हो। देखो, खूबसूरती का जो एक खाका होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अच्छे चेहरे से नहीं होता। वो आपकी स्मार्टनेस, वो आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका जो एक पर्सनैलिटी, एक जो शख्सियत में जो दम होता है ना, उस चीज़ को भी यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी पर्सनैलिटी में, कुछ ना कुछ ऐसी मतलब कहते हैं ना कि एक अलग सा चार्म है, जो इस इंसान को, ये महिला शत्रु है या फिर ये मेल फीमेल कोई भी है, यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की जलन मची हुई है एंड ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, कहावत है कि कोई इंसान तब आपके पीछे पड़ता है जब उसे ये चीज़ महसूस होता है कि आप उससे कई गुना आगे हो, ठीक है? तो वो हाथ धो कर के आपके पीछे पड़ जाता है कि आपके पाँव को खींचना है, आपको पीछे खींचना है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ये बात रियलाइज़ेशन में है कि आप उनसे कई गुना आगे हो, तभी वो आपसे पीछे पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ अगर उसको पहले से महसूस होगा कि कोई इंसान मेरे पीछे ही है, तो वो क्यों इतना दिमाग लगाएगा? उसको पता है कि आप उससे बहुत बेहतर हो, बहुत आगे हो, जो चीज़ वो नहीं है। तो राइट नाउ यही एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या माजरा है। कुछ गाइडेंस होगी तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ नई बातें निकल कर के आएँगी तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर के आ रही है। बट हाँ, कोई है इर्द-गिर्द। हो सकता है मे बी किसी ने आपको कहा भी हो, ठीक है? आपके कानों में ये बात पड़ी हो कि ये इंसान जो है ये आपके पर्सनैलिटी से या आपके बात करने के तौर तरीके से, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसको ईर्ष्या है आपके, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है? सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एंड हाँ, जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। आप वीडियो देख कर के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो गलत बात है ना? तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर के आ रही है आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से लोग हैं, ठीक है? जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, ठीक है? किनकी एनर्जी आ रही है? 3 कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है? फर्स्ट, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो फर्स्ट ही एनर्जी यहाँ पर कैसी आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। देखो इन लोगों की ऊर्जा आप देखो, बहुत ही नेगेटिव टाइप के ये लोग हैं। इसमें कोई ऐसा भी है जो मे बी कपल है, ठीक है? यहाँ पर जो आपसे जलन की भावना रखता है, ये कोई एक मेल पर्सन भी है, कोई कपल भी है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है? या फिर 2 पार्टनर हैं जो कि दोनों आपस में मिल कर के आपके साथ ये काम करना चाहते हैं। एंड ये लोग जो हैं ऐसे हैं कि मतलब हमेशा हर किसी के बीच में लड़ाई लगाते रहना, झगड़े लगाते रहना, कभी भी इनके जीवन में आप इनको शांत होकर के बैठा हुआ नहीं देखते होंगे। मतलब अगर इनके जीवन में आप इनको शांत देख रहे हो, चुपचाप देख रहे हो, इनके चेहरे पर खुशी नहीं देख रहे हो, तो पक्का समझ लो कि ये इनके दिल-दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, ठीक है? दूसरे की खुशी इस इंसान को बहुत ज़्यादा आहत करती है, दूसरे का आगे बढ़ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये इंसान ऐसा है कि हरकतें तो इसकी ऐसी है कि ये मतलब कहते हैं ना कि अपना ट्रू फेस अगर दुनिया को दिखा दे, तो कोई इसके पास नहीं बैठेगा। ठीक है। लेकिन एक नंबर का ये ड्रामेबाज़ इंसान है, एक नंबर का नौटंकी करने वाला इंसान है और कहते हैं ना कि सामने से इंसान को ऐसा दिखाना कि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जैसे कि इसको
इसको ही सब जो है परेशान करते हैं, ये इंसान ही जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, प्रताड़ित है लोगों की वजह से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर ये चीज़ है कि ये इंसान जो है अंदर ही अंदर इतना हीन भावना का शिकार है, ठीक है? एक एक इंसान होता है ना जिसके अंदर खुद ही हीन भावना है, खुद ही इतनी इमैच्योरिटी है कि वो अपने आप को सबसे कम आँकता है अपने मन के अंदर, लेकिन वो इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करता है। वो ये चीज़ लोगों को दिखाता है कि वो सबसे सुपर है, सबसे आगे है, और इसी वजह से ये क्या करता है कि लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े कराते रहना, हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसे टोन वाले बोली बोलते रहना, हमेशा मतलब एक डिस्प्यूट क्रिएट करना, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक प्रतिद्वंद स्थिति में ला करके रख देना, ऐसे पर्सन की एनर्जी आपके आस-पास है। मेबी ये 2-4 लोग हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर एक कपल भी है, ठीक है? एक कपल है और एक कपल भी मैं कह सकती हूँ, और यहाँ पर एक पार्टनर भी कह सकती हूँ कि कोई मेल और फीमेल की पार्टनरशिप भी है। मेबी यहाँ पर आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, माँ-बेटे की जोड़ी हो सकती है, हस्बैंड-वाइफ मतलब सास-ससुर की जोड़ी हो सकती है, ननद की जोड़ी हो सकती है। लेकिन ये जो जोड़ीदार है ना, बड़ी जोड़ी में ये चीज़ें मिल कर के काम करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जोड़ी में मिल कर के ये चीज़ें करना इनकी आदत है। एंड मुझे ये भी ये चीज़ काट दे रही है एनर्जी कि देखो, इनका मकसद भी यही है कि ये जो 4 ऑफ वैंड्स है ना, ये किसी सेलिब्रेशन, किसी शादी को दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है इनको विक्ट्री तब मिलती है जब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े स्टार्ट होते हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये झगड़े लगा देते हैं, लड़ाई लगा देते हैं, तो फिर इनके बल्ले-बल्ले हो जाती है, फिर ये बड़े खुश हो जाते हैं। अगर आप और आपके पार्टनर अगर इनको कपल में दिख जाते हैं ना, तो फिर यही चीज़ होती है कि फिर इनका दिल दुखी हो जाता है, और ये जो है ये फिर शुरू करते हैं, फिर कुछ न कुछ अपनी तरफ से जो है ना चीज़ें लगाना, बुझाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जी निकल कर के आ रही है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, जो एनर्जी है क्लियर कट एनर्जी दें। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है करंट एनर्जी में? प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। ओह! ओह! कार्ड जंप करके आया है, चलिए देखते हैं। लवर्स, मैंने कहा ना कि देखो, अच्छा चलो पहले बताती हूँ, मैं कार्ड ले लूँ पहले। 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह ओह! आप पर जादू टोना तंत्र मंत्र भी किया गया है भाई। द सन, ओके। एंड ये लेडी जानती है किसी न किसी से, तो इसने करवाया है द हर्मिट। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, द मून, द एम्परर, ओके। एंड फाइनली देखो बॉटम ऑफ डेक में क्या आया है, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 2 ऑफ कप्स, ओके। आई थिंक आपको कार्ड से सारे विजिबल हो रहे होंगे। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज़ आई है आपके लिए, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी जो है कि देखो यहाँ पर जो वो इंसान थे, जो वो लोग हैं, ठीक है, उनका मेन मकसद क्या है कि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है या कोई ऐसा ग्रुप है आपके आसपास जिसने आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल बैठता हो, बहुत अच्छा एक प्यार भरा कनेक्शन था, डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन था, तो इसको बिगाड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। बट कहते हैं ना कि यहाँ पर देखो ये एंजल है, ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स ने इस इंसान को पीछे खींच दिया है। जिस इंसान ने आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश की है, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसको यूनिवर्स उन्होंने खींचा है। ये आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स का सपोर्ट मैं यहाँ पर बोलूँगी। एंड एक बात मैं आपको बोलूँगी कि देखो, आप हर तरह के ऑब्स्टिकल को, हर तरह की समस्या को फेस करना बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। आप ऐसे पर्सन हो कि समस्याओं को फेस करना, उन पर काबू करना बहुत अच्छे से जानते हो। कठिन से कठिन परिस्थिति को कंट्रोल करना जानते हो। आप इतने
कहते हैं ना कि ठोकर खा करके भी आप ये सारी चीज़ें सीख गए हो। अगर कुछ चीज़ों का अभाव था, कुछ लेसन्स नहीं थे जीवन में, तो उनको भी आप धीरे-धीरे करके जो चीज़ें आपके साथ बीतती गई ना पैटर्न वाइज़, तो वो चीज़ें आपने कहीं न कहीं सीख लिया है, जान लिया है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे खुद के मेंटल पीस को सिक्योर करके रखना है, कैसे जो है सॉल्यूशन पर जाना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से अब समझ चुके हो, क्योंकि एम्परर की एनर्जी जो होती है वो कहते हैं ना कि जैसे एक एक ऐसा इंसान है जिसका देख रहे हो, उसको व्हाइट जो दाढ़ी है, ये परिपक्वता को भी बताती है, ओल्ड एज है, यानी कि आपकी जो मैटर जो भी आपकी एज है, लेकिन आपको मैच्योरिटी तो आ गई है। और एम्परर, किंग भी नहीं, एम्परर, किंग से ज़्यादा बड़ा होता है एम्परर। राजा और सम्राट दोनों में फ़र्क है। तो सम्राट ऐसे ही कोई नहीं बनता, सम्राट बनने के लिए राजाओं का भी राजा बनना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि देखो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में वो मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। एंड आई स्ट्रांगली फील कि देखो किसी ने आपकी तरफ, ठीक है, स्पेल वर्क भेजा था, क्योंकि ये 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। आपके जीवन में खराबी लाने के लिए, आपके जीवन में किसी तरह की गड़बड़ी को लाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को भेजी गई थी, ठीक है? आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में हलचल मचाने के लिए, पर ये चीज़ें कहीं न कहीं बैकफ़ायर हो गई, ठीक है? चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? चाह रहे थे कि चीज़ें बिगड़ जाए, चाह रहे थे कि चीज़ें खराब हो जाए, आपकी खुशियाँ आपसे छिन जाए, आपका रिलेशन खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देखो ये चीज़ें जो 5 ऑफ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा स्टेबिलिटी को भी बताती है। एंड राइट नाउ जो आपके कार्ड्स हैं, इसमें ये चीज़ें स्टेबिलिटी को बता रही है कि लोग क्या चाह रहे थे कि रिलेशनशिप खराब हो जाए, सारी चीज़ें, लेकिन ये करंट एनर्जी है, ये प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, ये प्रेजेंट एनर्जी है। एंड प्रेजेंट एनर्जी में फिर से आप एक हो, फिर से आपकी चीज़ें सही चल रही है, आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बैकफायर तो हुई है, आपकी लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी को छीनने की कोशिश की गई थी, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, चीज़ें ठीक हुई है। नकारात्मक एनर्जी जो भेजी गई थी आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में हलचल मचाने के लिए, वो बैकफायर हुई है। बट इम्पोर्टेंट थिंग है कि देखो ये चीज़ आपको बिना टच किए वापस हो गई। ये चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि मे बी आपको फ़ील हुआ होगा अपने आस-पास में कि कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके आस-पास चल रही है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कहते हैं ना कि अंदर से इंट्यूशन आना, अंदर से एक गट फीलिंग होना कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। ये ऊर्जा का प्रभाव जो है वो आपके सामने टिक नहीं पाई। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, एम्परर के ठीक ऊपर सन की एनर्जी है। देखो हमारे ग्रहों का भी कोई-कोई कभी-कभी कहते हैं ना कि कुछ दशा चल रही होती है, एंड ये जो समय है आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल ये चीज़ महसूस होगी। देखो ये रीडिंग जिसके लिए होगी उसको मिल जाएगी, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि नहीं, हमारी तो ऐसे जीवन में नहीं है। देखो डियर, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है जहाँ पर हम बहुत बड़े-बड़े मुसीबतों से बचते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं कराता यूनिवर्स, ठीक है? अब यूनिवर्स तो कोई इंसान नहीं है ना जो आकर के अपनी चीज़ें आपको जताएगा कि देखो मैंने वहाँ तुमको बचाया, मैंने यहाँ तुमको प्रोटेक्ट किया। ये तो इंसानों की फितरत होती है कि अगर वो किसी के लिए कुछ करेंगे तो उनको जताएँगे, उसका ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन यूनिवर्स, प्रकृति ये सारी चीज़ें नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका मेबी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है? और जिसकी वजह से, क्योंकि सन की एनर्जी है आपके साथ, ठीक है? मैंने कहा था ना कि लोगों को जलन है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो एक कहते हैं कि एक एक अलग ही छवि, एक रॉयल ब्लड जैसे आपके अंदर हो, एक रॉयल्टी आपके अंदर दिखती है, एक रॉयल एनर्जी आपके अंदर दिखती है, आपके सोल में एक रॉयल एनर्जी है, आपके सोल में सबसे ज़्यादा। और यही चीज़ जो है इस महिला को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अंदर से जलन की भावना करती है, क्योंकि ये क्वीन है, ये क्वीन है, ये रानी है, ये सम्राज्ञी नहीं है, ये सम्राट की वाइफ नहीं है, ये क्वीन है। तो इसको क्या लगता है कि ये आपसे बहुत पीछे है, ठीक है? और इसी वजह से ये आपके पीछे पड़ी रहती है, ये जो है इसी वजह से, क्योंकि इसको लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा आगे हो, ठीक है? और यही रीज़न है यहाँ पर मुझे इस चीज़ का, ठीक है? सो यहाँ पर देखो यही चीज़ है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। यूनिवर्स ने इस वक़्त कहते हैं ना कि जैसे आपको बिल्कुल अपने छत्रछाया में यहाँ पर लिया हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें जो है मुझे आपको प्रोटेक्ट करके रखनी है, आपका अच्छा समय हो सकता है। एंड आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपको किसी तरह की विक्ट्री मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? आपकी लाइफ में समय आपके पक्ष में आने वाला है। कुछ ऐसे प्यारे लोग जो लगातार आपको परेशान कर रहे थे, जो लगातार आपकी लाइफ में जो है अड़चनें लगा रहे थे, आपको हार, जैसे कहते हैं ना कि आपको
आपको चाहते थे कि आप हार का मुँह देखो, आपके जीवन में ग्रहण लग जाए। ऐसे कुछ प्यारे लोगों के जीवन में आपको आने वाले टाइम में सुनने को मिलेगा, खुद अपने कानों से सुनोगे कि उनके जीवन में कुछ न कुछ उनको कर्मा मिल रहा है। आपने नहीं दिया लेकिन कहीं और से घूम करके वो किसी चीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ उनके जीवन में बिगड़ गई है, जो कहते हैं ना कि जैसे फिर आपके मुँह से निकलेगा कि देखो, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, ये बात आप कहोगे। आपको आने वाले टाइम में ये सुनने को मिलेगा कि ऐसे लोग किसी न किसी माजरे में फँसे हुए हैं, किसी न किसी कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कोई किसी इंसान का लॉस हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, कुछ भी इनकी लाइफ में घटित तो लेकिन होगा, क्योंकि यह द मून की एनर्जी अब इनके जीवन में ग्रहण जो है वो लगने वाला है, ठीक है? आपको और ये चीज़ बहुत अच्छी मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके कानों तक आएगी, आपको भी सुनने को मिलेगा कि इस इंसान का कुछ ना कुछ तो बिगड़ गया है, चाहे इसकी मान-हानि हो, इसका नाम खराब हो, मतलब ऐसा, ठीक है? कि मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जैसे ही आपके कानों में वो न्यूज़ आएगी ना, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनको पनिश कर दिया, ठीक है? ऐसा आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पर देखो यही चीज़ है कि कहीं न कहीं से आपको खबर लगेगी कि किस तरीके से डिवाइन ने उनको जजमेंट सुनाया है, किस तरीके से डिवाइन ने यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है? आपको अपनी प्रोटेक्शन की भी बातें पता चलेंगी कि आपको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है एंड इस इंसान के बारे में पता चलेगा आपको ज़रूर। जो ये लेडी हैं या फिर ये जो फीमेल हैं, कुछ न कुछ तो इनके साथ ऐसा घटित 100% होगा, ठीक है? क्लेम करना इस एनर्जी को, ठीक है? क्लेम करो इस एनर्जी को। साथ ही देखो यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपको हील भी कर रही है, आपकी लाइफ में हीलिंग भी ला रही है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइफ में एक तरह का हार्मनी जो है वो लाया जा रहा है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की ऊर्जा सबसे ज़्यादा देख लो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सबसे ज़्यादा आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर जो भी हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब करने की कोशिश की गई है। आपके रिश्तों में सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा आपकी घर गृहस्थी को ही उजाड़ने का प्रयास किया गया है। ये 110% यहाँ पर है कि आपकी घर गृहस्थी को उजाड़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ें तो बैक बैक कहते हैं ना कि देखो बैक टू बैक चीज़ें जो है ना यहाँ पर जो है आपके साथ की गई है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्पेल वर्क, क्योंकि ये कार्ड जो है ये कम्युनिकेशन को बताता है, स्पेल वर्क का सहारा लिया गया है। बट आपकी तरफ एक नया न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगिनिंग हो रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सन की एनर्जी के साथ, क्योंकि इन धोखों के बाद, इन चीज़ों के बाद भी, इन प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने यहाँ पर गिव अप नहीं किया है। ये बड़ी बात है आपके साथ कि आपने यहाँ पर गिव अप नहीं किया है और इन चीज़ों के लिए जो है ना आप बल्कि फाइट बैक आपने हमेशा किया है। प्रॉब्लम्स जभी भी आई है आपने पीठ दिखा करके वहाँ से भागने के बजाय आपने वहाँ पर डट करके खड़ा रहना ज़रूरी समझा है। अपने कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे हैं, अपनी चीज़ों से नहीं भागे हैं, आपने वहाँ पर कहते हैं अपने तरफ से उस चीज़ को बनाने में 110% दिया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपका कर्मा है, वो भी एक कर्मा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जो कि यूनिवर्स बहुत अच्छे से उन चीज़ों को देख रहा है और यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है और आपके लिए एक नई बिगिनिंग ला रही है। देखो साथ ही आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है? जो आपको कोई कुछ हो सकता है कि लव ऑफर भी दे, ठीक है? मेबी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं, हो सकता है मेबी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो काफ़ी समय से, ठीक है? काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या साथ रह कर के भी क कोई अच्छी बात नहीं है, तो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो नेक्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान जो आपको कोई लव ऑफर करना चाहता है, पास्ट में हो सकता है कि इसने काफ़ी आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं, उस समय भी बातें बिगड़ी है। सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि बातों को ही बात करते-करते कम्युनिकेशन में होते-होते चीज़ें बिगड़ गई, चीज़ें खराब हुई थी। इसने काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके साथ किए हैं, पर वो आपको कहीं न कहीं खोना नहीं चाहता है। वो इंसान आपके साथ जो है लाइफ़ को जीना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। पर आपको यहाँ पर है कि देखो हालाँकि देखो पास्ट में आपके बारे में काफ़ी इस इंसान के थॉट जो हैं वो काफ़ी गलत रहे हैं और जो रुकावट ये आपके जीवन में लाना चाहते थे, जो एक कहते हैं ना कि जो चीज़ें जो स्टकनेस ये आपके जीवन में लाना चाहते थे, वो ये नहीं लेके आ पाए। एंड एक और एनर्जी है यहाँ पर कि यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने यहाँ पर काली क्रियाओं का सहारा लिया है, ठीक है? फीमेल ही है जिसने देखो ये काली क्रियाओं का सहारा लिया है, ठीक है? और इसके प्रभाव में आकर के आपको काफ़ी जो है ना इस इंसान ने हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, ठीक है? तो आपके जो भी ये पार्टनर हैं, इन्होंने जो भी चीज़ें आपके ऊपर की है, ठीक है?
या आपको कहा है, आपकी कदर नहीं की है, ठीक है? अब इस इंसान के ऊपर से वो प्रभाव हट रहा है। ये किसी न किसी का कुछ तो किया धरा चीज़ है, ठीक है? किया धरा ही चीज़ है, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती होगी इस इंसान में कि ये इंसान ऐसा भी कुछ कह सकता है, ऐसा भी कर सकता है। बट आपको कहीं न कहीं इंट्यूशन में ये चीज़ें होंगी कि ये किसी न किसी का प्रभाव है, और आपकी वैल्यू अब इस इंसान को समझ में आ रही है। इसने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, मेबी आपके ये पार्टनर, मैंने कहा ना 110% ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ को खराब करने की कोशिश की गई है, और रीज़न सबसे ज़्यादा यही रहा है कि स्पेल वर्क। इस महिला ने आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया है, खुद किया है या फिर स्पेल वर्क कराया है किसी से, ठीक है? एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी होती है 2 ऑफ कप्स की, एंड करंट एनर्जी यही चीज़ है कि देखो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये जो बिहेव आपके साथ कर रहे थे, ये किसी प्रकार की मैनिपुलेशन में आकर के कर रहे थे। मतलब अंदर से एक एहसास होता है ना, तो अब एहसास हो रहा है इस इंसान को, और वो बिना देर किए चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं। उनके दिल में है कि ये चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट हो जाए, जो एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है वो खत्म हो जाए, ठीक है? एंड क्योंकि देखो उनको रियलिटी समझ में आ गई है, असलियत दिख गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि रियलिटी धीरे-धीरे करके ही आई है, लेकिन समझ में आ गई है कि अब ये इंसान आपको लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे किसी की बातों में आकर के, किसी के मैनिपुलेशन में आकर के जो एक धुंध छा जाता है रिलेशनशिप में, जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है, चीज़ें खराब हो जाती है, तो इस इंसान के दिल-दिमाग में जो क्लैरिटी नहीं थी, जो आपकी छवि को खराब किया गया था, या आपकी छवि को ऐसा बना दिया गया था कि आपसे ये इंसान आपको देखना शायद नापसंद करता हो, अब इस इंसान को ये बात कन्फ्यूज़न दूर हो रही है। मेबी आपको पता था कि ये कोई, जिसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जो है ना धारणा नहीं बना पा रहे थे। ये इंसान इतना कन्फ्यूज़ था। आपकी अच्छाई इस इंसान को दिखनी बंद हो गई थी। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपकी अच्छाई इस इंसान को नहीं दिखती थी, आपकी खूबियाँ इस इंसान को दिखनी बंद हो गई थी, आप दिखने बंद हो गए थे। मेबी अगर डिस्टेंस में थे तो कॉल मैसेज भी बंद कर दिया होगा, रिलेशनशिप से बिल्कुल कहा होगा कि हमें कोई मतलब नहीं है, साथ होकर के भी अलग हो जाओ। मतलब नहीं कहते कि एक डिस्टेंस आ जाना, रिलेशनशिप कहीं न कहीं खराब हो जाना, पूरे तरीके से खराब हो जाना। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? एंड ये एनर्जी थी, ठीक है? एंड ऐसी एनर्जी में तो ये जो है ना, अब क्या चीज़ें माजरा हो रहा है कि अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस कार्ड से कि ये जो इंसान है ये आपसे देखो माफ़ी माँगना चाहते हैं। आपको मैसेज कॉल आ सकता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जितना लगाव, जितना एफर्ट आपने दिखाया था रिलेशनशिप में, उस इंसान को भी अब ये बातें समझ में आ रही है। आपको कॉल मैसेज आ सकते हैं राइट नाउ। देखो ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है, सबसे एक जो चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो, इस इंसान को आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हो। आप एम्परर की एनर्जी में इस इंसान को दिख रहे हो, ये बात तो है। आप कहीं न कहीं पावरफुल बन चुके हो। आपको पावरफुल, आप क्या हो, नहीं पता, लेकिन इस इंसान के सामने आपकी छवि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो। हो सकता है कि देखो पास्ट की एनर्जी में अभी तो बहुत स्टेबल हो चुके हो, अभी तो बहुत पावरफुल दिख रहे हो, अभी तो अकेले, जिसे कहते हैं ना कि लोगों को होता है कि जा अकेले देख लो क्या हो सकता है, लेकिन बहुत आप अपने आप को संभाल लिया, आप पावरफुल एनर्जी में आज भी हो जैसे पहले थे। तो यहाँ पर चीज़ें जो है, यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी, क्योंकि ये जो है स्पेल वर्क में भी थे एंड इस इंसान के अंदर भी कुछ चीज़ें थी, तो हो सकता है कि कोई पैसों का लोभ था, किसी तरह की कोई लालच थी, किसी ने कोई मैनिपुलेट किया था, किसी लालच में आकर के ही इस इंसान ने, हो सकता है कि आपको नज़रअंदाज किया था, किसी चीज़ का लोभ, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी इमैच्योर एनर्जी इनकी रही थी। बट अभी जो है, अभी ये इंसान देखो आपको मिस कर रहा है। अभी इस इंसान के अंदर, अभी राइट नाउ ये करंट एनर्जी है, सो आप इस एनर्जी को क्लेम करना 666 लिख करके, ठीक है? एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया था, जो टाइम इन्होंने बिताया था, वो टाइम इनको याद आ रहा है, ठीक है? खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि काफ़ी बचकानी हरकतें इन्होंने की, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल-बोल करके रिलेशन को खराब कर दिया, ठीक है? काफ़ी शर्मिंदा हैं एंड ये इंसान अब यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, इसको एक्शन लेना अब लग रहा है कि नहीं, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाह रहे हैं, एक नई चीज़, एक नई शुरुआत, इसलिए मैंने कहा था कि एक नई चीज़ हो रही है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। एंड क्योंकि देखो ये जो इंसान है, देखो ये शॉर्ट आउट करना चाहता है इस चीज़ को, एंड इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप जो है ना, आप जो है कमी में नहीं हो, आप अबंडेंट एनर्जी में आ चुके हो। आप ऐसे नहीं हो कि मतलब कहते हैं ना कि एक
हाँ, ऐसा समझ लो कि आप वो पर्सन नहीं हो कि जैसे कि इनको आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि अब ये ऐसे पर्सन के रूप में आ चुके हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। आप इतने पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो कि अब आपको नहीं बल्कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये दिल ही दिल में इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे हट गए तो इन आप जो है बहुत दुखी हो जाएँगे। ऐसी एनर्जी में ये आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार पाता देख रहे हैं, लोगों के बीच में आपको मान-सम्मान पाता देख रहे हैं, आप पावरफुल एनर्जी में इनको नज़र आ रहे हो। मतलब समझ रहे हो कि आप अपने आप में बहुत परिपूर्ण नज़र आ रहे हो और इस इंसान को अपने जीवन में क्या नज़र आ रहा है? अभाव। तो ये इंसान ये बात अब बहुत अच्छे से समझ गया है कि आप जो है कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट हो चुके हो, कहीं न कहीं लाइफ में लग्ज़री आ गई है, ठीक है? इनको दिख रहा है। हो सकता है मे बी आपके फ़ोटोज़ को देख के, आपकी वीडियोज़ को देख कर के, सोशल मीडिया पर आपको देख कर के, किसी न किसी तरीके से आपको देख कर के या फिर साथ में रह कर के भी कहीं न कहीं आप इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप अपने आप में अबंडेंट हो। आपको किसी इंसान की ज़रूरत अब नहीं है। आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं होता ना कि इंसान साथ में रह भी रहे, लेकिन फिर भी वो आपको जानबूझ कर के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में अभाव रहे। लेकिन आपको देख रहे हैं कि भाई आप तो सेल्फ लव में हो, आप तो अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करके जो है ग्रो किए जा रहे हो, अपने आप में खुश रहते हो, अपने आप को बना रहे हो, सँवार रहे हो, अपने आप पर अपनी स्किल पर काम कर रहे हो। मतलब आपने साथ रह कर के भी अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली है जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट इनको नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को, ठीक है? एंड देखो ये तो बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जब कहीं पर कोई चीज़ें दिखनी स्टार्ट होती है ना, तो लोगों का ध्यान फिर वहाँ खींचना स्टार्ट हो जाता है। आप जितना किसी के पीछे भागोगे, वो इंसान उतना आपसे दूर भागेगा और जैसे ही आपने वो भागना बंद किया और जैसे ही आपने वहाँ पर अपने लिए स्टेप लेना स्टार्ट किया, सामने वाला पीछे मुड़ के देखता है कि अरे क्या हुआ? अब वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तो वो पावरफुल एनर्जी में आ रहा है, अब तो कुछ बेहतर हो रहा है। तो नई-नई चीज़ें जो होती है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो अब जो है आपकी लाइफ में ये नयापन उनको दिख रहा है और ये नयापन दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छा एक नयापन है, एक अच्छी नई शुरुआत में हो आप तो पावरफुल होते जा रहे हो, तो अच्छी चीज़ों से तो हर कोई नाम जोड़ना चाहता है ना डियर। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अब इस इंसान को ये बात पता चल गई है बहुत अच्छे से कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा लग्ज़री एन्जॉय कर रहे हो, संपन्न पर्सन हो, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, कुछ अर्निंग स्टार्ट कर ली है, काम कर रहे हो बहुत अच्छा, ठीक है? मतलब अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी दुनिया में खुश हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड देखो ये स्ट्रांगली शाइन है यहाँ पर कि ये इंसान किसी तरह के स्पेल वर्क में तो था। एक चीज़ तो ये है कि ये तो इसके मन की बात हो गई। लेकिन हाँ, ये बात पक्का है कि ये किसी न किसी स्पेल वर्क में तो था। इस इंसान पर किसी तरह का स्पेल वर्क जो है किया गया था ताकि ये जो है डिस्ट्रैक्ट रहे आपके प्रति, आपकी संवेदना ना समझे, आपकी भावना को ना समझे, ठीक है? एंड इस इंसान का पूरा मन जो है वो आपसे हटा रहे, ठीक है? एक होता है ना कि सामने से खुद भी रियलाइज़ हो लेकिन एक एक तो मतलब खुद ही हो सकता है कि करेला, ऊपर से इसको नीम पर चढ़ा दिया गया, तो बताओ उसकी कटुता कितनी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई कि इस इंसान को पूरी तरीके से जो है ना आपसे हटाने का जो है प्रयास किया गया। मे बी इनके घरवाले हो सकते हैं, मे बी इनके आस-पास के लोग हो सकते हैं, जिनको इन आपका रिलेशनशिप सबसे बड़ी बात थी कि आपकी गृहस्थी, आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो रिश्ता है, वही इस इंसान को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि आप इनको जो है बहुत ज़्यादा अपने से बहुत बेहतर नज़र आते थे, बहुत पावरफुल। तो ये आपके पीछे पड़े रहते थे हाथ धो करके, मे बी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो, इनकी खुद की अपनी लाइफ जर्नी अच्छी नहीं रही हो, तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है? और सो पॉसिबल है कि देखो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसा वहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आया था। कोई एक इंसान भी है और कई लोगों का जो है ग्रुप भी हो सकता है इस काली क्रिया को अंजाम देने के लिए। बट ये सारी की सारी चीज़ें सबसे बड़ी बात है कि ये बैकफायर हुई है एंड इस एनर्जी को क्लेम करना जो इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज़ क्लेम करना 666 लिख कर के कि बैकफायर हुआ है। आप ब्लेस्ड हैं, सबसे बड़ी बात कि आप ब्लेस्ड हैं। ईश्वर आपको आने वाले टाइम पर भी ब्लेस्ड कर रहा है, ठीक है? एंड देखो आपने अपने जीवन का कंट्रोल जो है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि द एम्परर की एनर्जी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आपको पता है कि कैसे अब सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। हुँ, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जो मैंने कहा था कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, आपकी सोल में एक पावरफुल एनर्जी है, आपके अंदर दैवीय ऊर्जा वास करती है और इसी वजह से लोग आपकी ब्यूटी से, आपकी चार्म से, आपकी पर्सनैलिटी से जो भी चीज़ आप में जो आपकी पर्सनैलिटी में कोई तो ऐसी ख़ास बात है, जो लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आप भीड़ से थोड़े अलग तो ज़रूर हैं, ठीक है? एंड यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है और यही चीज़ जो है लोगों के जलन का विषय बन जाती है। आपने कुछ उनका बिगाड़ा हो, नहीं बिगाड़ा हो लेकिन फिर भी आप लोगों के जलन का मुद्दा बनते हो। मतलब बिना कुछ किए भी लोगों की नकारात्मकता का शिकार
लोग आपको बनाना चाहते हैं। बिना कुछ किए ही वो आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए एक्शन क्या लेने को डिवाइन कह रहा है। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है लेकिन देख लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी बस। आपके लिए क्या एक्शन, प्लीज़ डिवाइन गाइड करना। इस वक़्त मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं उनको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएँ। एक्शन कार्ड अगर कुछ है तो बता दें, कोई गाइडेंस हो तो भी बता दें, कुछ एक्शन हो तो भी बता दें कि कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना है या शांत बैठना है या क्या सोचना है, क्या समझना है, प्लीज़ बता दें। 2 कार्ड प्लीज़ 2 कार्ड दें। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जो आपके लिए एक्शन का कार्ड आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर लोगों के द्वारा ही आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया गया था, लोगों के द्वारा ही आपके कम्युनिकेशन को नज़र लगाई गई थी कि आस-पास में कि दोनों में ऐसी बातचीत हो कि बिल्कुल बात बिगड़ जाए, सारी चीज़ें ख़राब हो जाए। तो देखो आपको कहा जा रहा है कि कोई अगर सामने से आपको ये गट फीलिंग हो जाएगी कि सामने वाला इंसान सही है या गलत है, हर समय रिलेशन को ख़राब करना भी सही नहीं है। तो ये इंसान सामने से आ रहा है तो आप भी यहाँ पर तीर कमान लेकर के मत बैठना, चीज़ों को जाँच पड़ताल कर लेना और उसके बाद आप भी यहाँ पर अपनी तरफ से जो है मतलब सामने से अगर चीज़ें सही होती है तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट दिखा सकते हो, अपनी तरफ से चीज़ें सही कर सकते हो। आपको एक्शन कार्ड में यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात कि आपकी रीडिंग में ये बात आई है कि आपकी गृहस्थी को आग लगाने के लिए स्पेल वर्क किया गया था, आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। यहाँ पर हो सकता है कि उनका दिल इतना बुरा नहीं था, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं राइट नाउ एंड ये हो सकता है कि ये इनकी ट्रू फीलिंग है। तो आप भी यहाँ पर जो है, जो भी आपके मन में जो मैल है, जो विकार है, जो थोड़ी संवेदना है, जो दुःख है, जो दर्द है, उसको कहीं न कहीं ख़त्म करो और अपनी हीलिंग करो। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर चाह रहे हैं कि आप हील हो जाओ, ठीक है? कोई सामने से अगर और कुछ लोगों के लिए देखो ये भी है कि आपकी तरफ कोई दूसरा रिलेशन या दूसरा कोई पर्सन आपकी तरफ प्यार लेकर के आ रहा है। हो सकता है कि ये कोई दूसरा इंसान भी हो जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है एंड इस इंसान से आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट पहले के रिलेशनशिप में थी या अब तक की ज़िंदगी में थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं दूर होंगी। आप दोनों के बीच में अच्छा एक लगाव होगा, अच्छा एक प्यार होगा, एक कम्युनिकेशन होगा। कहते हैं ना कि मन से जो अटैचमेंट होती है, वो आपको फ़ील हो जाएगी बातचीत के तौर तरीके से ही कि हाँ, यही वो इंसान है जिसके साथ आपको ज़िंदगी भर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। देखो ये इंसान कोई भी हो सकता है। ये इंसान आपके जीवन में मतलब कोई भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर नहीं हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनसे आप अपनी चीज़ें शेयर भी करोगे, जिनसे आप जो है कहीं न कहीं हील होगे। कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है आपके जीवन में जो आपके जीवन में मरहम का काम करेगा, ठीक है? आपके जीवन में मरहम का काम करेगा एंड यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि जब आप हील हो जाओ तो आप भी दूसरों को हील करने की कोशिश किया करो। यूनिवर्स यही चाहती है आपसे। कि आप भी कहीं न कहीं लोगों को हील करने की कोशिश करो, ठीक है? तभी तो ये चेन जो है, ये जो प्रकृति का चेन है, ये आगे बढ़ता जाएगा। कोई आपको हील करने आ रहा है, तो वो भी तो अपनी लाइफ से आपको हील कर रहा है, फिर आप किसी को कर लो हील, ठीक है? तो ये है एनर्जी, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेज़ोनेट की होगी। अगर पसंद आई है, रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपनी लाइफ में खुश रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहें।